की दर्दनाक दास्तान, आंसू रोक नहीं पाओगे। जवानी चढ़ गई तो घर देर से आने लगा। देर रात तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन बस सोए रहना, यही काम बन गया था। माँ ने तो बहुत मना किया, लेकिन मैं ना माना। पहले पहले तो माँ मेरे लिए देर तक जागती रहती। फिर बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती, जिसमें डिश का नाम और वो कहाँ रखी है लिखा होता था। धीरे धीरे चिट्स बढ़ने लगी। गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ रखे हैं, यह भी लिखने लगी। और साथ ही यह भी बताने लगी कि आज यह तारीख है, कल तुम्हें यह काम करना है और परसों वह काम। बहुत सालों तक बस यही चलता रहा। एक दिन मैं रात देर से घर आया, बहुत थका हुआ था। फ्रिज पर चिट लगी हुई थी, लेकिन बिना पढ़े ही सो गया। सोचा वही रोज की बातें होगी। सुबह काम वाली मासी की जोरदार चीख से आंख खुली। वह दौड़ते हुए मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे वह खबर सुनाई जो मेरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। मासी ने रोते हुए कहा, बेटा अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनने के बाद मानो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही सरक गई। वह खबर नहीं थी, मेरी ज़िंदगी में आया हुआ सबसे बड़ा तूफान था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं माँ से मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ अचानक मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने तो अभी तक माँ से ठीक से बातें भी नहीं की। अभी तो मैंने माँ के लिए यह करना था, वह करना था। अभी उनके ख्वाहिशों को पूरा करना था। अभी तो उन्हें यह बताना था कि मैं सुधर गया हूँ और अब मैं रात घर देर से नहीं आऊँगा। ऐसे कैसे माँ अपनी अधूरी ख्वाहिशों को दिल में लिए दुनिया से जा सकती है? मेरा सर चकराने लगा। मैंने मासी से कहा, आप झूठ बोल रही है ना? माँ ने मुझे सबक सिखाने के लिए आपको ऐसा कहने के लिए कहा होगा, है ना? लेकिन मासी रोई जा रही थी और कहा, नहीं बेटा, यह सच है। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ऐसा लगा जैसे गम का एक बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा हो। मैं दौड़ते हुए, गिरते संभलते माँ के कमरे में पहुंचा तो देखा माँ गहरी नींद सो चुकी थी। मैंने आवाज़ दी, मगर उसने मुझे बेटा ही नहीं कहा। मैंने कहा भी, ए माँ, चलो उठो ना, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय मेरे दिल का जो हाल था, यह वही समझ सकता है जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, या वह जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हो। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं घर आया। माँ के जाने के बाद मैं अपने सूने घर को देखता रहा। घर काटने को दौड़ रहा था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ मुझे आवाज़ें दे रही हो। फिर पता नहीं कैसे मुझे अचानक याद आया कि कल रात माँ ने मेरे लिए फ्रिज पर एक चिट छोड़ी थी। मैं तुरंत रसोई घर की तरफ दौड़ा और उस चिट को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। वह चिट पढ़ने के बाद मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसमें मेरी माँ ने लिखा था, बेटा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम आए नहीं। मैं सोने जा रही हूँ। जब तुम आ जाओ तो मुझे जगा देना और ज़रा मुझे अस्पताल ले चलना। माँ की चिट पढ़ने के बाद मैं बहुत रोया। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ सुबह उठेगी ही नहीं। दोस्तों, आपसे बस यही कहूँगा, अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनकी सेवा में कोई भी कमी ना रखिए। उनकी देखभाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी गलती की सज़ा ज़िंदगी भर भुगतनी पड़े। मैं चाह कर भी यह नहीं भूल सकता कि मेरी लापरवाही ने मेरी माँ की जान ली है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।